शहर में सूरज की हुक्मरानी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हब्स और गर्मी के बायस से शहरी बेहाल। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% है और आपको बताएं कि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री से भी तजावुज कर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर में सूरज की हुक्मरानी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हब्स और गर्मी के बायस शहरी बेहाल नजर आ रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 38 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 30% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री से भी तजावुज कर जाने का इम्कान है। शहर में सूरज की हुक्मरानी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हब्स और गर्मी के बायस शहरी बेहाल हो गए। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड किया गया। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समरा फातमा से। समरा फातमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो बड़ा मिला जुला रुझान देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त आसमान को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और महकमे मौसमियात की जानिब से 30% तक बारिश के इम्कान भी जाहिर किए गए थे। अभी हवाएं जो चल रही हैं वो ठंडी महसूस की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले शहर का मौसम शदीद गर्म था। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। आसमान पर बादल आए हैं तो हवाएं भी ठंडी महसूस होना शुरू हो चुकी हैं और हब्स और गर्मी जो पहले महसूस की जा रही थी उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ होना शुरू हो चुकी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होगी हवाओं की रफ्तार मज़ीद बेहतर होगी और मौसम में नुमाया तौर पर तब्दीली और बेहतरी भी देखी जा सकेगी। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 31% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज भी 30% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में शहर लाहौर में फिर से बादल बरस सकते हैं और 40 से 50% तक बारिश के इम्कान जुम्मे के रोज़ शहर लाहौर में जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ महकमे मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया और ये कहा जा रहा है कि मई के इख्तिताम के जो दिन होंगे उसमें दर्जा हरारत बढ़ेगा, 44 डिग्री से ऊपर जाने के इम्कान हैं दर्जा हरारत के। तो ऐसे में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। शहरियों को गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र एहतियात करने का कहा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि शहरी अपने सरों को ढांप कर रखें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और इसी के साथ साथ माहिरीन की हिदायत पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं। फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो उसमें कमी देखने में नजर नहीं आ रही। आज लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है और इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर मौजूद है और आलूदगी की शरह 192 तक रिकॉर्ड की जा रही है। आज अगर बादल बरसेंगे तो जो गर्मी महसूस की जा रही थी, हब्स महसूस किया जा रहा था, उसकी शिद्दत में भी कुछ कमी देखने में नजर आएगी और सुबह और रात के औकात में हवाएं चलने से मौसम बेहतर होता है। दोपहर के औकात में गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समराती मौसम का हवाल बता रही थी। रावण मवेशी मंडी में इंतजाम जारी। मवेशी मंडी में जानवर आना शुरू हो गए। बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मंडी में बड़े जानवर मौजूद ना होने पर शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। क्या शिकवे शिकायत है और इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर जान लेते हैं तलहा से। तलहा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रायवंड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर इस यहाँ पर सूरत हाल की बात की जाए तो ज़मीन मौजूद है, इंतज़ामात भी किए गए हैं, टेंट लगवाए जा रहे हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं और इंतज़ामिया भी बैठी है, मगर जानवर यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत कम तादाद है और सिर्फ बकरे हैं यहाँ पर कम तादाद में। बड़े जानवर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पीछे भी दिखा सकूँ तो यहाँ पर भी एक ये टेंट लगा हुआ है जिसमें ये बकरे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर देसी बकरे और उसके बाद मक्खी चीना बकरे जो हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जो देसी बकरा है नॉर्मल साइज़ का वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उसके जो थोड़ा सा बड़ा है उससे 2 से 2.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। जो व्यापारी हैं उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि पालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, ट्रैवल के भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, यहाँ पर लाना भी मुश्किल होता है क्योंकि पेट्रोल महंगा है। इसकी वजह से हम कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। दूसरी जानिब जो गाहक हैं उनकी जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं, शिकायत की जा रही है, उनकी जानिब से यहाँ पर आया जाता है और बकरे देख के पसंद किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कीमतें सुनते हैं तो वो वापस लौट जाते हैं और यही कह रहे हैं कि ईद कुर्बान पर जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको अदा करना मुश्किल हो चुका है। महंगाई इतनी ज़्यादा उनके लिए कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको ख़रीदना भी इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामिया मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि क्या क्या इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और इतनी कम तादाद क्यों है जानवरों की यहाँ पर? बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये लाहौर से बाहर आ जाता है ना, तो ये आखिरी 10 दिन ही होते हैं जो ईद के, तब ये जानवर आना लोग आ रहे हैं हमारे पास,
जगह के लिए जगह हम उनको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जानवर हैं वो काफ़ी कम है। अगर मैं बताऊँ तो शहरियों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए ताकि हर बंदा जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तला अपडेट करने के लिए। आवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 1000 बसों का बजट मंजूर कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा। हुकूमत ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए की एक सब्सिडी पैकेज जो है वो अप्रूव किया है। ख़ास तौर पर पंजाब में मुख्तलिफ अजला के अंदर जो फ्री बस सर्विस शटल जो है वो चलाई जानी है, इसके लिए सबसे पहले तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें स्पीडो बसेस भी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बसेस हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर देगा। लेकिन रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रूट्स ज़्यादा होने के बायस जो बसेस की जो तादाद है वो बहुत कम है। तो हुकूमत को एक प्लान बना के मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया कि पंजाब में 1000 से ज़ायद जो है वो निजी बसेस जो है वो उनको प्राइवेट तौर पर चलाया जाए और शहरियों से किराया जो है वो वसूल ना किया जाए। तो इस पर बेशतर मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं और अब हुकूमत ने थ्रू समरी सर्कुलेशन इसकी बाकायदा अप्रूवल दे दी है कि 1000 बसेस जो है वो पूरे पंजाब में चलाई जाएँ और 1 अरब 80 करोड़ रुपये की सब्सिडी ग्रांट जो है वो भी अप्रूव कर दी गई है। अब इसमें फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ एतराज़ात उठाए कि फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस जो है वो चल रही है, तो लिहाजा इस तरह की सब्सिडी बड़ी अमाउंट एक दफ़ा अप्रूव जो है वो नहीं की जा सकती। तो लिहाजा इसको वीकली यानी कि हफ्तावार इस स्कीम का आगाज़ जो है वो किया जाए, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर जितनी बसेस इस्तेमाल होंगी, जितना लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसके जो एक्सपेंसेस अखराजात आएंगे उसकी अप्रूवल जो है वो ले ली जाए। तो माहाना के अखराजात जो है वो इस तरह से अप्रूव करना, इसमें शफाफियत के हवाले से भी बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है। लेकिन इस एतराज़ात को दूर रखते हुए हुकूमत ने 1 माह के लिए ये सब्सिडी का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया है कि 1 अरब 80 करोड़ पैसे जो निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बसेस जो है वो मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चलाई जाएँ ताकि शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई की वजह मैसर नहीं थी वो उनको मैसर। बहुत शुक्रिया अली रामे। दूसरी जानिब लेस्को में नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सिस्टम पर सार्फिन को कनेक्शन देने का अमल शुरू कर दिया गया। क्या तफसीलात हैं, शाहिद सिप्रा बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन को सोलर सिस्टम लगवा कर कनेक्शन देने का आगाज कर दिया गया है। जरा ने ये बताया है कि जो घरेलू और कमर्शियल सार्फिन है, चूंकि नेब्रा की जानिब से जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक वो अपने मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो लिहाजा लेस्को में नेपरा कवानीन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर 14 किलोवाट तक अपना मंजूर शुदा लोड ले सकते हैं और 14 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही लगवा सकते हैं। अगर 14 किलोवाट से इजाफी सिस्टम लगवाना है तो उसकी लोड ऑफ एक्सटेंशन करवाना है तो सार्फिन को अपना ट्रांसफार्मर लगवाना होगा और उस ट्रांसफार्मर की बुनियाद पर अपना लोड एक्सटेंड करवा के ज्यादा सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जहां पे जो मंजूर शुदा कंपनीज हैं उनके जरिए दरखास्त सबमिट करवाई जाएगी। लेस्को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही जो जनरेशन का लाइसेंस है वो नेपरा को अरसाल करेगी और नेपरा से ऑनलाइन जनरेशन का लाइसेंस मिलने के बाद लेस्को की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सार्फिन को सोलर सिस्टम पर नेट बिलिंग पॉलिसी के मुताबिक कनेक्शन दे दिया जाएगा। जी, बुल कॉलोनी फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इंतजामिया ने प्लांट की मुरम्मत की मगर पानी बहाल करना भूल गई। क्या मसले मसाइल है, मजीद जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पे वाक़ गुल कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये है गुल कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। इसको रंगो रोगन नया किया गया है। ये जंगला और दरवाज़ा तो नया लगा दिया गया है, लेकिन अगर मैं इस दरवाजे को क्रॉस करके आगे आऊँ तो इस खूबसूरत रंगो रोगन के अंदर मौजूद इस फिल्ट्रेशन प्लांट के नल गायब हैं। नीचे कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है, मट्टी यहाँ पे फैली हुई है, शॉपर जो है वो यहाँ पे शॉपिंग बैग्स फैले हुए हैं, मट्टी हर तरफ है, रैपर्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, नल गायब हैं और पानी दस्तयाब नहीं है उन नलों के अंदर। जो मशीनरी है इस फिल्ट्रेशन प्लांट की वो लगी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया ने उसके कमरे को ताला लगा दिया है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है। इलाका मकीनों ने बारहा इस मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। हमने भी बारहा इस मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई, जिसके बाद नया रंगो रोगन कर दिया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट को नए दरवाजे लगा दिए गए, नए जंगला लगा दिया गया, नए पाइप्स भी लग गए, लेकिन उसके बाद उनको नल भी ना लग सके और ना ही इसकी मशीनरी ठीक की जा सकी, जिसके बाद ये फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल नहीं हो सका। और जो यहाँ के मकीन हैं उन्हें या तो दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है या फिर प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है,
जिससे उनकी जेब पे इजाफी बोझ पड़ बहुत रहा शुक्रिया है। उस्मान। दूसरी जानिब गढ़ीशाव नई आबादी की सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड़े खड्डे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। फरीहा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं घड़ीशाव के इलाके नई आबादी में मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें गुज़श्ता कई सालों से जो है वो टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गहरे खड्डे मौजूद है, जिससे आमदरफ्त में जो है वो मुश्किलात का सामना है। पैदल गुजरने वाले हो, मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ी, सभी को मुश्किलात का सामना। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, कितने अरसे से ये रोड ख़राब है, किन मुश्किलात से ख़राब है? मैं मोहतरमा बाजी मरीम नवाज साहब से बेटी से कहूँगा कि साफ़ सुथरा पंजाब तो बेहतरीन है, लेकिन ये साफ़ सुथरी सड़कें भी तो होनी चाहिए। ये टूटी फूटी सड़कें, मेरी कमर में दर्द इतना निकला हुआ है कि मैं बाइक से नीचे नहीं उतर सकता, इतने झटके लगते हैं। इस उम्र में भी आप अंदाजा करो, मेरी तरह के हज़ारों लोग हैं जो परेशान हैं। गलियां बिल्कुल टूटी फूटी, जगह जगह गड़े पड़े। आप इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी कोई गली सलामत नहीं है, एक गली भी कहीं तो सलामत नहीं है। अभी पिछले दिनों में बड़ा गंदा पानी भी यहाँ पे आ रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि साफ़ सुथरा पंजाब तो ठीक है, लेकिन गंदा पानी क्यों पिला रही हैं? मेहरबानी करें, यहाँ पे तवज्जो ख़ास तौर पर करें। ये पूरा इलाका ही घोड़े में डूबा हुआ है सब। सड़क टूट फूट का शिकार है, बुजुर्ग शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारी दुकान के सामने सड़क है, लोग आते हैं, उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, तो यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए सड़क सारी टूटी हुई है, कोई आगे भी जाके देखे सारी टूटी हुई हैं सड़कें। मज़ीद इनको चाहिए कि इसके लिए मेहरबानी करें, किसी को भेजें, ये ठीक करवाएं। ठीक है जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि अरसा दराज से सड़कें टूट फूट का शिकार है। बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमारी कमर दर्द होती है, जबकि कारोबारी अफराद का कहना है कि कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। दुकानों के सामने सड़कें टूटी हुई है, गाहक इस तरफ नहीं आते, तो इससे जो है वो मईशत पे भी जो है वो काफ़ी बुरा असर पड़ा है। उनका कहना है कि हमारी यही दरख्वास्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरिया आगाह करने के लिए।